गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर एंड यू तो कि अपन आज चैप्टर नंबर 6 जो है हमारी बुक का उसका पढ़ रहे हैं और अपन ने डिसोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन क्या था. आज बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है और अपन क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं. इसको बहुत ध्यान से करना क्योंकि ये इसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे. इसमें रिजर्व का केस भी आ जाएगा, इसमें लोन भी आ जाएगा, पार्टनर के फ्रेंड का, नीबर का लोन, बहुत सारे लोगों का लोन आ जाएगा. तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म. ठीक है, पार्टनर इक्वल है मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा रियलाइजेशन पे वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, इक्वली. ठीक है. सो देयर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2018 इज एज फॉलोज. आपको बैलेंस शीट दे रखी है तो अब आपको क्या करना है, आपको बैलेंस शीट जैसे ही दे दे तो क्वेश्चन में आप एडिशनल नहीं पढ़ेंगे, आप सबसे पहले बैलेंस शीट को देखेंगे. बैलेंस शीट में जैसे ही पढ़ा तो सबसे पहले किसको देखोगे, असेट साइड को. ठीक है. तो असेट साइड में आपको पता है कैश अकाउंट को छोड़ के जितने भी अकाउंट है उन सबका बैलेंस क्या करना है, अपन को ट्रांसफर करना है. कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन में. ठीक है. तो आप कैश को छोड़ के सारे अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे फर्स्ट स्टेप में. फिर सेकंड स्टेप में आएंगे लाइबिलिटी साइड पे. तो लाइबिलिटी में आपको पता है 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. एक होता है पार्टनर्स कैपिटल, एक होता है रिजर्व फंड्स, एक होता है पार्टनर का लोन और उसके बाद होती है अदर लाइबिलिटीज़. ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़. ठीक है. तो वो चीज़ों को अपन को ट्रांसफर करना है. तो अब अपन क्वेश्चन देखते हैं. तो क्वेश्चन अपन को बोल रहा है असेट्स के अंदर कैश को छोड़ के सारी चीज़ें ट्रांसफर करो. तो अपन करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपन फॉर्मेट बनाएंगे. तो फॉर्मेट ऐसा होगा जैसे इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन बड़ा बनाए तो मैंने पूरे पेज पे रियलाइजेशन कवर कर लिया क्योंकि दिख ही रहा है बड़ा क्वेश्चन. तो आप एक पेज पे रियलाइजेशन बनाएंगे, नेक्स्ट पे पार्टनर्स कैपिटल और फिर कैश अकाउंट बनाएंगे. ठीक है, पैरेलल वर्किंग करेंगे. तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं अपन, असेट्स डाल रहे हैं. क्या डाल रहे हैं, असेट्स. तो असेट्स के अंदर अपन कैश अकाउंट को छोड़ के सब कुछ डाल देते हैं. तो देखो सबसे पहले क्या है, स्टॉक. तो स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, पीडीडी, फर्नीचर, बिल्डिंग. तो देखो सबसे पहले डालते हैं स्टॉक. स्टॉक कितने का है, 12,000 डाल दिया. 2 स्टॉक अकाउंट, अकाउंट क्लोज हो गया. 2 बिल्स रिसीवेबल डाल दिया 6,000. 2 डेटर्स. अब दिक्कत आपको यहाँ पे आएगी. ठीक है, डेटर्स कितना है 16,000. ठीक है, और यहाँ पे पीडीडी है 800. तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा मैम डायरेक्ट 15,200 डाल दे क्या. बहुत सारे लोग ऐसे डालते हैं बट हमको नहीं डालना है. हमको क्यों नहीं डालना है, इसका रीज़न मैं बताती हूँ. देखो जब डिसोल्यूशन होता है तो डिसोल्यूशन के केस में जो भी अकाउंट आपने प्रीवियसली ओपन कर रखा था आपको उस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा. तो अगर आप डायरेक्ट अमाउंट डाल दो कोई तो आपका पीडीडी का अकाउंट क्लोज नहीं होगा. इसलिए आप डेटर का डालेंगे 16,000 और पीडीडी अलग से डालेंगे 800. अब डालेंगे कैसे तो ये समझो. देखो नेट डेटर्स ऑलरेडी अपन को कितने रुपए के दिख रहे हैं बेटा. तो सबसे पहली चीज़ देखो डेटर्स हमारे पास दिख रहे हैं 16,000. मतलब मेरे को आज रियलाइज़ करने पे कितने रुपए मिलने चाहिए, 16,000. तो ये मेरे लिए क्या है, असेट्स है. क्या है, असेट्स. तो मैं डाल देती हूँ सबसे पहले 2 डेटर्स 16,000 रुपीज़ डाल दिए अपन. ठीक है. अब देखो अपने पास रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट. आपको पता है डेटर्स के केस में पीडीडी जो होता है उसको बनाने के 2 तरीके होते हैं. यानी कि अपन चाहे तो डेटर्स में से उतना अमाउंट माइनस करके लिखें और चाहे तो अपन लाइबिलिटी साइड में लिखें. तो अपन इसको लाइबिलिटी साइड में ट्रीट करते हुए ये याद रखिए कि ये जैसे डेटर्स जो होता है वो डेबिट साइड में लिखते हैं तो पीडीडी कौन सी साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में. समझ गए. पीडीडी को क्रेडिट साइड में लिखते हुए आप क्या कर देंगे, 800 रुपीज़ मैंशन कर देंगे. तो ये हो गया हमारा पीडीडी लिख दिया अपन ने 800 रुपीज़. यानी आप वही बोल लीजिए रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वन इन द सेम थिंग. आगे फिर बात करते हैं फर्नीचर और बिल्डिंग के बारे में. तो डायरेक्ट लिख देते हैं फर्नीचर और बिल्डिंग. आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि डेटर्स इधर कितने क्यों लिखें और डायरेक्ट 15,200 क्यों नहीं लिखा. वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बेटा बाद में फिर जब क्वेश्चन अपन को घुमाता है और बोलता है ना कि इतने % रियलाइज़ हुआ तो स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, वो डायरेक्ट 15,200 का निकाल लेते हैं. तो ऐसी गलती अपन ना करें, बेटर है अपन पहले से ही समझ लें कि हमको डेटर्स जो हैं जितने वैल्यू के हैं उतने वैल्यू से लिखने हैं प्लस हर अकाउंट जो ओपन हुआ उसको क्लोज करना है. अगर आप 15,200 डायरेक्ट लिखोगे तो फिर आपका डायरेक्ट अमाउंट जो है रिजर्व का अकाउंट वो क्लोज नहीं हो पाएगा. दैट्स इट. ये रीज़न है. और अकाउंट क्लोज करना पड़ता है डिसोल्यूशन में. जो अकाउंट ओपन है उस चीज़ को बंद करना ही पड़ेगा, दुकान बंद करना है अब अपन अपनी. ठीक है. अब आगे देखते हैं. ये तो हो गया असेट्स की बात कंप्लीट. अब देखते हैं लाइबिलिटीज़. तो लाइबिलिटीज़ में आपको पता है 4 पार्ट्स में होती है. तो सबसे पहले स्टार्टिंग करो कैपिटल अकाउंट से. क्या कैपिटल अकाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या, तो यस. या तो आप चाहो तो इस तरीके से करो वरना जो आ रहा है उसको आने दो. तो अपन सिंपल तरीका उठाते हैं. सिंपल तरीका ये बोलता है कि सबसे पहले आप चीज़ देख लो जो है अपनी बैलेंस शीट के अंदर देखो कि लाइबिलिटीज़ में आपको कैपिटल का बैलेंस दिख रहा है क्या. यस. इस पर हल्का सा टिक डाल दो, मतलब ये चीज़ अपन कर चुके हैं.
तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 20,000 16,000, तो अपन लिख देते हैं, लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे BD लिख लेना ब्रॉट डाउन, ठीक है, 20,000 और 16,000, दैट्स इट, ये लिख दिया। अब इसके बाद अपन को दिख रहा है क्या है, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल तो अपने लिए अदर लाइबिलिटीज़ या ये बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है, तो बिल्स पेबल लिख देते हैं 2,000। तो बिल्स पेबल कौन से अकाउंट में आएगा, रियलाइजेशन में, तो लिख देते हैं अपन बिल्स पेबल ₹2,000। नेक्स्ट अपने पास आ गया एज लोन। तो आपको पता है एज लोन यानी कि पार्टनर का लोन है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पार्टनर का लोन डायरेक्ट कौन से अकाउंट में जाता है, कैश अकाउंट में। कौन से अकाउंट में जाता है, कैश अकाउंट में। तो अपन लिख देते हैं बाय एज लोन कितने रुपए, 8,000 रुपीज़, और अपन बैलेंस तो लिख ही चुके हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 रुपीज़ का। अपन ने कैश को छोड़ के सारी चीज़ें डाली थी, तो कैश अकाउंट का बैलेंस भी ऑलरेडी अपन डाल चुके थे, तो अब अपन ने एज लोन लिख दिया 8,000 रुपीज़। अब आगे चीज़ देखो, तो एज लोन डालने के बाद दिखा मिसेस बीज लोन। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मिसेस बी का लोन क्या पार्टनर का लोन है क्या? नो, बी का लोन अलग होता है, मिसेस बी का लोन अलग है, तो ये हमारे लिए अदर लाइबिलिटीज़ के केसेस में ट्रीट होगा। ये इट इज़ जस्ट लाइक अवर क्रेडिटर, तो इसको अपन नॉर्मली ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो मिसेस बी का लोन कितना है, 4,000, तो ये अपने लिए अदर लाइबिलिटी के केस में लिख देते हैं, ठीक है। मिसेस बीज, सॉरी मैंने बीज लोन गलत, हाँ बीज लोन ही है, मिसेस बीज लोन मैंने यहाँ लिख गलत दिया है, आप ध्यान रखिएगा, मिसेस बीज लोन है, ये क्या चीज़ है, मिसेस बीज लोन, मैंने एज लोन कर दिया, ठीक है। मिसेस बी का लोन कितने रुपए का है बेटा, 4,000, तो अपन लिख देंगे कितना यहाँ पे, 4,000 रुपीज़, क्लियर, ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद आगे अपन को क्वेश्चन बोल रहा है रिजर्व फंड है 8,000 रुपीज़ की। तो आपको पता है रिजर्व हमारे लिए गुल्लक होती है एक तरीके से, तो राइट किसका होगा, पार्टनर का। तो अपन लिख देते हैं रिजर्व फंड किसको चला जाएगा, पार्टनर को, तो बाय जनरल रिजर्व करके लिख देते हैं। अपन को पता है पार्टनर इक्वल है, यानी कि रिजर्व हमारे पास 8,000 है, तो दोनों को इक्वली कितना बढ़ जाएगा, 4,000, 4,000 अपोजिट साइड पे। लिखा कौन सी साइड था, लेफ्ट साइड, तो डिस्ट्रीब्यूट कौन सी साइड होगा, राइट साइड। अब आगे क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, रिजर्व फंड के बाद क्वेश्चन बोल रहा है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर तो जनरल होता है, तो अपन लिख देते हैं, ठीक है। तो अपन ने लिख दिया है क्रेडिटर कितने रुपए, 10,000, दैट्स इट। इतना करने के बाद आपको आपका क्वेश्चन एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, ठीक है। अब क्वेश्चन अपन को बोल रहा है कि दे डिसॉल्व दी फर्म, द असेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर। अब अपन को पता पड़ा कि असेट्स रियलाइज कैसे हुए। तो देखो बिल्डिंग से कितने रुपए मिले, 20,000, तो अपन सबसे पहले लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, देखो बिल्डिंग लिखी कहाँ थी, डेबिट साइड में, तो रियलाइज कौन सी साइड में होगी, क्रेडिट साइड में। लिख देते हैं बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में आप अपने नॉलेज के लिए लिख लीजिएगा असेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिल्डिंग से मिल गए 20,000, फर्नीचर से 11,800, डेटर से 14,400, बिल्स रिसीवेबल से 5,600 और स्टॉक से 11,400, सारे असेट्स हैं, तो लिख दो। बिल्डिंग से कितने मिले, 20,000, फर्नीचर से 11,800, डेटर से 14,400, बिल्स रिसीवेबल से 5,600 और स्टॉक से 11,400, मतलब अल्टीमेटली अपन को मिल गए कितने रुपए, 63,200। अब आप एक बार क्रॉस चेक करो यहाँ पे कि कहीं कोई सा असेट्स छूट तो नहीं गया। अगर कोई सा असेट्स छूट जाएगा तो अपन उसको बुक वैल्यू पे ही क्या कर लेंगे, रियलाइज़ कर लेंगे। बट यहाँ पे तो कुछ नहीं छूटा, देखो स्टॉक रियलाइज़ हो गया, तो हाँ रियलाइज़ हो गया, बिल्स रिसीवेबल रियलाइज़ हो गया, तो येस, डेटर रियलाइज़ हो गया, तो येस, फर्नीचर हो गया, येस, बिल्डिंग रियलाइज़ हो गई, येस, यानी कि जितने भी असेट्स थे हमने सारे रियलाइज़ कर लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सा असेट्स मान लो कि अगर छूट जाता, मान लो स्टॉक की इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो अपन क्या करते बेटा, तो ये करते कि अपन देखते कि स्टॉक अपने पास है कितने रुपए का, 12,000, तो अपन सोचते कि 12,000 के 12,000 रुपये मिले होंगे, इसीलिए उन्होंने नहीं दिया हमको एक्स्ट्रा, ठीक है। जब डिफरेंसिंग अमाउंट होता है तब भी वो देता है, तो अपन ने टोटल करा यहाँ का, तो टोटल आया 63,200, दैट्स इट। ये तो फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट हैंड टू हैंड दे देते हैं, क्योंकि अब अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना आ गए हैं, पहले अपन रुकते थे, तो अपन डायरेक्टली डाल देते हैं। यहाँ पे रियलाइजेशन में कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड पे, तो साइमल्टेनियसली कौन से अकाउंट पे फर्क पड़ेगा, कैश पे, तो कैश पे लिख देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हैं असेट्स रियलाइज, ताकि आपको नॉलेज हो इस चीज़ का। कितने लिख देंगे, 63,200। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रेडिटर वर पेड ऑफ एट 4% डिस्काउंट। हमने क्रेडिटर को 4% का डिस्काउंट दिया। देखो क्रेडिटर है कितने, 10,000, 10,000 का 4% कितना होता है बेटा, तो 10,000 का 4% यानी कि अपन ने कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 400 रुपीज़ का। कितने का दे दिया, 400, मतलब अल्टीमेटली सामने वाले को अपन को देने कितने रुपए हैं, 96% यानी 9,600। क्लियर, ये तो समझ गए होंगे। अब मिसेस बीज लोन एंड बिल्स पेबल वर पेड ऑफ इन फुल, मतलब अपन को समझ में आ गया कि मिसेस बी का लोन उतना ही दिया है जितना उनसे लिया था, और बिल्स पेबल भी उतने ही दिए जितने उनसे लिए थे। तो लिख देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं टू कैश अकाउंट, क्योंकि इससे देखो लाइबिलिटी लिखी कहाँ थी, ये ध्यान रखो, राइट साइड में, तो सेट ऑफ कहाँ होगी, डेबिट साइड में, तो लिख देते हैं टू
कैश अकाउंट और लिख देते हैं लाइबिलिटी पेड ऑफ। क्रेडिटर को कितने रुपए दिए, तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हमने तो 4% डिस्काउंट पे दिया, यानी कि मैं वापस बता देती हूँ 10,000 का अमाउंट अपन को देना था एज मैंशनड इन अवर क्वेश्चन में बोला था लाइबिलिटी 10,000 की है, इसका 4% अपन ने नहीं दिया, यानी कि अपन ने 400 रुपये नहीं दिए, तो 10,000 में से 400 नहीं दिए, तो अल्टीमेटली अपन ने दिए कितने रुपए, 9,600, दैट्स इट। तो लिख देते हैं 9,600। अब क्वेश्चन ने बोला कि बिल्स पेपर और जो बी की वाइफ का लोन था वो अपन ने उतना ही दिया है जितना लिया था। तो देखो बिल्स पेबल कितने रुपए के थे, क्वेश्चन देखो बिल्स पेबल में मालूम पड़ गया 2,000 था, तो लिख दिया कितना 2,000। मिसेस बी का लोन कितना था 4,000, तो अपन ने लिख दिया 4,000। अब आप देखो कि कोई सी और लाइबिलिटी पे ऑफ करना बाकी है क्या, नहीं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम पीडीडी भी तो क्रेडिट में लिखा है, इसको भी तो पे करना पड़ेगा, तो नो इट्स नॉट योर लाइबिलिटी, ये आपके लिए एक तरीके से लाइबिलिटी नहीं है जिसको आपको पे ऑफ करना है। ये तो आपने अपने असेट्स के अंदर फ्यूचर में कोई लॉस ना हो जाए उसके लिए पहले से आपने एक रिजर्व टाइप या प्रोविजन टाइप क्रिएट करके रख रखा था, इसको आपको रीपे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अब अपन टोटल कर लेते हैं, तो टोटल करते हैं तो हो जाता है अपने पास 9 2 11 11 4 15 15,600। और इसका सेकंड इफेक्ट अपन कहाँ पे दे देते हैं बेटा, यहाँ पे डेबिट साइड है यानी कैश अकाउंट में आ जाएगा क्रेडिट साइड, तो लिख देते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट 15,600, दैट्स इट। अब इसके बाद अपन आगे क्वेश्चन और पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन अपन को आगे बोलता है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 1200 रुपये के क्या दे रखे हैं, एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन एंड नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो मैंने आपको लेजर इसलिए सिखाया क्योंकि लेजर के अंदर क्या सारे आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, बाकी जर्नल एंट्री भी आपको बनाना मैंने बता दी थी, मैंने आपको कल जर्नल एंट्री बताई थी लास्ट क्लास में, जिसमें आपको बता दिया था कि इस ट्रांजेक्शन की ये एंट्री होगी, बट लेजर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने आपको इस चीज़ का लेजर बताया। अब आपके लिए होमवर्क ये होगा कि आप इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री खुद से बनाएंगे, ठीक है। जनरल एंट्री बनानी है आप लोगों को मैं लिखवा चुकी हूँ फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग जनरल एंट्री को प्रिपेयर कर लेंगे। लेजर थोड़ा सा बनाना डिफिकल्ट होता है, समझ में नहीं आती कौन सी चीज़ कहाँ से ट्रांसफर हुई, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन की 1200 का एक्सपेंसेस हुआ, तो अब एक्सपेंसेस की एंट्री देनी पड़ेगी। आप चाहो तो ऊपर ही मर्ज करके दे सकते हो, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर करा था, पिछले क्वेश्चन में एक्सपेंसेस डायरेक्ट लिख दिए थे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी अपन को एडिशनल में अलग से दे रखा था, तो अपन ने लिख दिया टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 1200। यहाँ पे डेबिट में लिखा है, यानी कि यहाँ पे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। क्रेडिट में कितने रुपये लिख देंगे बेटा, तो बाय रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 1200 रुपये के, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट नाम से आ जाएगा, क्लियर। अब सबसे फर्स्ट स्टेप में हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, जैसे ही क्लोज करेंगे हमको पता पड़ा डेबिट की टोटल कितनी आई 80,600, क्रेडिट की टोटल कितनी आई 80,000, ठीक है, इधर की टोटल आएगी 80,000, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंसिंग फिगर कितना होगा 600, तो 600 कहाँ आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, तो अपन लिख देते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अपने लिए क्या है बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो 600 को अपन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, पर सेग्रीगेशन दो तो बेटर है, 600 मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्योंकि 1 इसका प्रपोर्शन है और सेकेंड इसका शेयर, सॉरी 1 इसका शेयर है, 2 इसका प्रपोर्शन है, ठीक है। तो 300 तो अल्टीमेटली आ जाते हैं अपने पास 600 रुपीज़, दैट्स इट। ये अपने पास गया पार्टनर्स कैपिटल में राइट साइड पे यानी क्रेडिट साइड पे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ आ जाएगा डेबिट साइड पे, रियलाइजेशन में क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, ठीक है। तो अब देख लीजिए टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में लिख देंगे 300 दैट्स इट। अब सेकंड स्टेप में अपन किसको क्लोज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को, तो पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे तो देखिए डेबिट साइड में सॉरी क्रेडिट साइड में अपन को दे कितना रखा है 20,000 प्लस 24,000 और इधर बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 23,700, ये हमारे लिए क्या है बैलेंसिंग फिगर, लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे भी लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, इस तरीके से आप बैलेंसिंग निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 16,000 प्लस 4,000 20,000, इधर बैलेंसिंग फिगर 300 माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर है 19,700। इस बैलेंसिंग फिगर को क्या नाम देते हैं बेटा, कैश अकाउंट। तो लिख देंगे क्या, यहाँ पे डेबिट साइड में टू कैश, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। लिख दिया 23,700 और 19,700, तो अब डेबिट की टोटल करोगे तो 68,200, क्रेडिट के 68,200, यानी डेबिट क्रेडिट अगर इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में अपना अकाउंट अपना क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रॉपर है, यानी कि आपने कोई गलती नहीं कर रखी, ये अपन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब जैसे आप ये समझ गए हैं कि अगर रिजर्व दे तो क्या करना है, पार्टनर का लोन दे तो क्या करना है, पार्टनर के रिलेटिव का लोन दे तो क्या करना है, तो इस चीज़ को इस क्वेश्चन में अपन ने सॉल्व किया है। अब अपन एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जिसके अंदर क्या होगा, तो उस क्वेश्चन के अंदर अपन बनाएंगे हमारा एक अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, ठीक है। थैंक यू।